बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं उन मेडिसिन के बारे में जिनकी वजह से वोमिटिंग और नाज़िया होती है, यानी उल्टी आती है बंदे को। हमने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ प्रेस्क्राइब मेडिसिन होते हैं, जब उनको लेते हैं तो शिकायत करते हैं कि इनसे हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हमें उल्टी आती है। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप ऐसा करें कि अपनी सारी मेडिसिन को ना छोड़ें, आप अपनी दवाएँ जारी रखें और उनके अंदर लाज़मी बात है कि कुछ ऐसी मेडिसिन होगी जिनकी वजह से आपको वो क्या होगा, नाज़िया एंड वोमिटिंग होगा। तो मैं उन चंद मेडिसिन्स को बताता हूँ, दवाइयों को बताता हूँ जिनकी वजह से आपको नाज़िया और वोमिटिंग होती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नाज़िया एंड वोमिटिंग काज़िंग ड्रग्स जो होती है वो ओपियाइड होती है। ओपियाइड एक क्लास है पूरा, जिनको लोग ज़्यादा दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो इनके अंदर कौन आता है? मॉर्फिन आता है, स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, यानी दर्द के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन डॉक्टर ज़्यादा नहीं देते हैं क्योंकि लोग इनके आदी बन जाते हैं फिर। मॉर्फिन, कोडीन, हाइड्रोमार्कोन, हाइड्रोकोडोन, फेंटानाइल और इसके साथ-साथ ट्रामाडोल वगैरह। ट्रामाडोल पाकिस्तान में ट्रामाल, टोनोप्लेक्स इन नामों से मिलती है। तो इनकी वजह से क्या होता है, नाज़िया एंड वोमिटिंग होती है। अगर आपने देखा होगा जब किसी को ट्रामाल इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके साथ ग्रेनेड इंजेक्शन भी लगाते हैं कि नाज़िया एंड वोमिटिंग यानी वो किसी को उल्टी ना हो। जो दूसरा क्लास है वो कौन है? डोपामिन एगोनिस्ट। डोपामिन एगोनिस्ट ये भी एक क्लास है। डोपामिन एगोनिस्ट को जो पार्किंसन डिजीज़ है इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जो रेशा यानी कभी-कभी वाले मरीज़ होते हैं जिनके हाथ-पाँव काँपते हैं इस तरह, ठीक है? उन लोगों को जो देते हैं जिनमें कार्बिडोपा आता है, लेवोडोपा आता है, तो इनकी वजह से भी क्या होता है, नाज़िया एंड वोमिटिंग होती है। जो तीसरा है ज़ेंथिन क्लास। ज़ेंथिन क्लास में कौन आते हैं? थियोफाइलिन। थियोफाइलिन एक ब्रोंकोडायलेटर है। जिन लोगों को साँस लेने में दिक्कत होती है, जिनका सीने का मसला होता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो या अस्थमा हो, तो उन लोगों को थियोफाइलिन देते हैं कि उनको साँस लेने में आसानी हो। तो ये थियोफाइलिन जो लोग यूज़ करते हैं, वो भी शिकायत करेंगे कि नाज़िया एंड वोमिटिंग यानी उल्टी हो रही है मुझे। जो चौथा जो क्लास है उसको कहते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड। जो हार्ट पेशेंट हैं, दिल के जितने मरीज़ हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को कार्डियक ग्लाइकोसाइड देते हैं, डिजॉक्सिन देते हैं। जिनका हार्ट फेल्योर हो या जिनको एरिथमिया हो, जिनका हार्ट के रिदम ठीक ना हो, तो उन लोगों को देती हैं, तो इसकी वजह से भी नाज़िया एंड वोमिटिंग होती है। अभी जो दूसरा क्लास है उसको कहते हैं मैक्रोलाइड। ये एक्चुअली एंटीबायोटिक का क्लास है और इसमें एरिथ्रोमाइसिन आती है। लोग ज़्यादा एरिथ्रोमाइसिन इनको लेते हैं कि गला ख़राब हो गया है, तो फिर लोग इनको लेते हैं। तो इनकी वजह से भी क्या होता है, वो नाज़िया एंड वोमिटिंग होती है, इसकी वजह से भी हो जाती है। अब जो लास्ट में मैं एक बात करूँगा कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ ख़वातीन ऐसा करते हैं कि उनको प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी उनका हमल ठहर जाता है गैर इरादी तौर पर। जब वो अपना हमल इमरजेंसी कंट्रासेप्शन करवाती है, यानी इमरजेंसी में वो अपना हमल ज़ाया करना चाहती है, तो वो क्या करते हैं, उनको